चलिए हम लोग आज लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जिसको आरक्यू बोलते हैं उसको याद करने का हम ट्रिक समझते हैं। जनरली आरक्यू तो लोगों को याद रहता है, लेकिन इसमें कितना CO2 रिलीज हुआ, कितना O2 कंज्यूम हुआ, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले एक बात को समझ लीजिए, जिसमें कार्बन की कंपेयर में ऑक्सीजन बहुत कम होगा वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। बस समझ लीजिए, जिसमें कार्बन कंपेयर में ऑक्सीजन कम होगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है। अब ग्लूकोज में देखिए फॉर्मूला C6H12O6 है, जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन, तो उतना ऑक्सीजन भी कितना गया 6, CO2 भी कितना रिलीज हुआ 6, आरक्यू कितना हो गया 1। अब आते हैं हम लोग फैट में। देखिए फैट में कार्बन 51 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन कितना हो गया 142 और CO2 भी कितना रिलीज हुआ 102। वैसे ही प्रोटीन में भी क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए वहां भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसको तोड़ने के लिए, इसलिए प्रोटीन का भी जो आरक्यू आता है वो 0.9 आता है, लगभग लेस देन 1 हम कहते हैं। पॉइंट, आप डेटा याद रखना हो तो एक्जैक्टली 0.9 याद रख सकते हैं। और फैट में 0.7 होता है, क्योंकि फैट में को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन सबसे कम पाया जाता है।